तो महाप्रभु जी मानो वृंदावन की याद जब करते होंगे तो यही भाव गाते होंगे। सब लोग गाना। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन और निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, हे वृंदावन क्यों ना भये हम मोर क्यों नहीं हुए वृंदावन के। मोर बनकर के आते श्री गिरिराज जी के ऊपर बैठते और वहीं बैठ करके निरखत नंद किशोर ठाकुर जी को देखते। आप कहेंगे कि ठाकुर जी यत्र तत्र तो दिखते नहीं है, तो फिर कैसे दिखते? अरे वृंदावन के कोई जीव बनकर के आते, किसी भी मंदिर में पहुंच जाते, वहां जाकर के किसी भी झरोके में बैठ करके ठाकुर जी का दर्शन करते। इतना प्रसाद सारे मंदिरों में बनता है, हर मंदिर का एक दिन का प्रसाद पा लेते। और कुछ नहीं तो निश्चित रूप से वृंदावन वास करने की जो पद्धति है वो पद्धति प्राप्त होती। वृक्ष के ऊपर निवास करते, फल का सेवन करते, यमुना जी का जलपान करते, संतों का दर्शन करते और ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का अनुभव करते। महाप्रभु जी के चित्त में मानो जैसे कभी कभी ये भाव आता है कि मैं मोर ही बन जाता वृंदावन का और वहां फिर लीला आस्वादन करता। वही बात यहां पर गा रहे हैं। क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी। क्या करते? अधर पीवत घन घोर, अधर पीवत घन घोर, अधर पीवत घन घोर, अधर पीवत घन घोर। क्यों ना भय गुंजा बनवेली, क्यों ना भय गुंजा बनवेली, क्यों ना भय गुंजा बनवेली, क्यों ना भय गुंजा बनवेली। रहत श्याम जू की ओ, रहत श्याम झुकियो, रहत श्याम झुकियो। हमारे वृंदावन के आचार्य कहते हैं सबसे बढ़िया जीवन किसका है? बोले वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों में प्रकट होने वाले पुष्पों का है। बोले क्यों? बोले जैसे ही प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के अपनी युवावस्था में आते हैं, मतलब जैसे ही खिल जाते हैं, तभी एक माली उनको तोड़ लेता है और तोड़ करके उनको माला में पिरो करके सीधे श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी सब जगह दियाता है। मतलब
जैसे ही होश संभाला उसने, उसके अंदर गुण प्रकट हुआ, सुगंधी का, सुंदरता का, तुरंत ठाकुर जी के समीप चला गया। ठाकुर जी पूरे दिन उसको गले में धारण करते हैं और संध्या होते होते वो मुरझा जाता, मतलब उसके प्राण निकल जाते हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि गुण प्रकट होते ही ठाकुर जी ने स्वीकार किया और जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, ठाकुर जी के तन पर ही उसका जीवन समाप्त हो गया। जीवन का यही उद्देश्य हो एक वैष्णव का, जब होश संभाले तब से कृष्ण रटे और अपनी अंतिम श्वास तक कृष्ण के समीप ही रहे। इसलिए आचार्य चरण वेदना से कह रहे हैं कि हम वृंदावन के गुंजा वृक्ष क्यों नहीं हुए, क्यों ना भय गुंजा बन बेली, क्यों ना भय गुंजा बन बेली, रहत श्याम जू की ओर, रहत श्याम जू की ओर, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन बिहारी लाल की। ताल में बजाओ, ताल में। मकराकृत कुंडल क्यों ना भय, क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, क्यों ना भय ओ श्याम श्रवण झकझोर, श्याम श्रवण हे श्याम श्रवण झकझोर, अच्छा एक चीज आपको बताएं, कभी कभी आप मंदिर में देखते हैं ठाकुर जी ऐसे कुंडल पहनते हैं इतने बड़े। कभी विचार किया कि यशोदा मैया इतने बड़े बड़े कुंडल कानन पे पहना देवे, मैया को यूं ना लगती होगी लाला इतने बड़े कुंडल पहन के गैया चरावे जावे को। ऐसे मयूर मयूर, कभी मयूराकृत, कभी मकराकृत, कभी मत्स्याकृत, इतने बड़े कुंडल ठाकुर जी पहनते हैं, यहाँ पर पहन करके जाते हैं। पूरे कान के ऊपर जैसे मानो कुछ पहन लेते हो, श्रम नहीं होता होगा ठाकुर जी को। तो मैंने एक बार मेरे मन में आता है, कभी कभी लाल जी को भी धराते हैं ना, मकराकृत, मत्स्याकृत, मयूराकृत। अभी तो देखो ये इस श्रृंगार में तो ठाकुर जी ने कुंडल पहना है। अभी ऊपर वाले कुंडल का भाव क्या है पता है? ये ठाकुर जी ने ऐसे पुष्प यहाँ लगा रखे हैं और नीचे वाला जो है ये कुंडल है। अब जब बताऊं तब दिखावे ना है। हाँ ये बात, ये ऊपर वालों कहा है, ये ऊपर वाले ठाकुर जी ने अपने कानन के ऊपर लगा रखे हैं। अब चाहे वो पुष्पों के, अब हमारे लाल जी के तो पुष्प आएंगे ही नहीं, खुद ही ढक जाएंगे, इसलिए मोतियों के पुष्प कान के ऊपर हैं और नीचे वाले जो हैं ये कुंडल हैं ठाकुर जी के। लेकिन कई बार कई श्रृंगारों में पूरे कान के ऊपर में ऐसे, अब अमोह दिखा दे लाला, अमोह दिखा दे। हाँ तो कई बार श्रृंगार में तथा क्या बता रहा था, हाँ तो इतने बड़े बड़े पहनते हैं ठाकुर जी। मैं मन में आई जब लाल जी को धराते, मैंने यशोदा मैया इतने बड़े बड़े कुंडल धरा दे, ऐसा लगा कि मयूर आकृति बना करके कानन के ऊपर यूं पहन के घूमते होंगे ठाकुर जी। लेकिन तब बाद में क्या पता चली, ठाकुर जी कुंडल तो नीचे ही पहनते हैं, ये जो ऊपर पाग पहनते हैं ना, या पाग में लटका ले मयूर और मकराकृत आदि कुंडलों को, वो ऐसे लटके रहते हैं, ठाकुर जी छुए नहीं रहते। और जब जब ठाकुर जी चलते हैं तो फिर ऐसे उनको ऐसे अधर अधर करते चलते हैं ताकि दूर से स्वरूप बने। वो कानों में नहीं पहनते हैं ठाकुर जी,
जो पाग ऊपर पहनी है उसके नीचे के छोर में लटका लेते हैं, ऐसे खुंटी बांध के ऐसे वो लटके रहते हैं। तभी इस भाव में कहा श्रवण सुनत झकझोर। तो जैसे मधुमंगल कछु कहवे तो ठाकुर जी कहा करें वह कुंडल अब बोल में सुनाई नहीं दई, कहा कह रहो। तो बार बार उस मकराकृत मयूराकृत मत्स्याकृत कुंडल को ठाकुर जी पकड़ते हैं, फिर उठाते हैं, फिर यहीं दल लेते हैं। वो यहीं रहते हैं, हल्के हल्के रहते हैं। और जब गर्मी आ जाती है तो ठाकुर जी ऐसे गुंजा मालाओं के वो ऐसे धारण कर लेते हैं, तो वो भी ठाकुर जी के यहीं रहते हैं। उसका कारण यह है कि बार बार कोई मयूर श्री जी को बहुत प्रिय है, श्री जी उसको बार बार अपने हाथ से फेरते हैं। ठाकुर जी वह उठाए करके यहाँ दल लें, बोले तू मेरे गालन के पास ही रहे, यही मेरे आसपास ही रहे, नेत्रन देखता रहे, गालन को देखता रहे, नासिका को देखता रहो, मैं तो वह देखता रहूंगा। कभी कोई यमुना जी की मत्स्य ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग जाती है, ठाकुर जी उसको यहाँ पर धारण कुंडल आकृति में यहाँ धारण कर लेते हैं। तो ये कुंडल नहीं है, ये ठाकुर जी की लटकन जैसी है जो ठाकुर जी यहाँ धारण करके घूमते हैं, ताकि उससे और सुंदर शोभा बने। क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, श्याम श्रवण झकझोर, श्याम श्रवण झकझोर, हे दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपिन के चित चोर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर,